लेट्स स्टार्ट एन इंटरटेक्सुअल। इंटरटेक्सुअल मतलब, टेक्सुअल मतलब होता है जो कुछ लिखा हुआ या टेक्स्ट होता है, और इंटर मतलब होता है अंदर। इंटरटेक्सुअल मतलब एक टेक्स्ट के अंदर जो अप्रोच इज कंसर्न विथ कंपेयरिंग द वर्क इज क्वेश्चन टू द अदर लिटरेचर। मतलब जो इंटरटेक्सुअल अप्रोच जो होती है ना, वो क्वेश्चन करती है अदर लिटरेचर से टू द गेट अ ब्रॉडर पिक्चर। मतलब सरल शब्दों में ये समझे कि एक टेक्स्ट है, अगर हम इंटरटेक्सुअल अप्रोच की बात करें ना, तो उस टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट से क्या कंपैरिजन किया जाता है कि उसका क्या ब्रॉडर पिक्चर निकल के आ सकती है। इस चीज को इंटरटेक्सुअल स्टडी में अप्रोच में वो माना जाता है। ठीक, ओके। दूसरा, रीडर रिस्पॉन्स, ये भी एक थ्योरी है। हिस्टोरिकल अप्रोच एक थ्योरी है, इंटरटेक्सुअल अप्रोच एक थ्योरी है, रीडर रिस्पॉन्स भी एक थ्योरी है। इज कंसर्न विथ हाउ द वर्क इज व्यूड, कि कैसे एक वर्क को देखा गया बाय द ऑडियंस, किसके द्वारा। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में द रीडर क्रिएट मीनिंग। रीडर क्या करता है, मीनिंग क्रिएट करता है, नॉट द ऑथर और द वर्क, ना कि ऑथर ना कि वर्क। सरल भाषा में ये समझो कि तुमने हमें ये मोबाइल दिया, सर मोबाइल के बारे में बताओ। ने कहा कि मोबाइल एक नंबर को घटिया मोबाइल दो, कोई काम ही को नहीं है वो, देखिए जो कवर तक ढंग से नहीं निकल, तो खतला है तैसे सामने का कैमरा धूरा भरी, डिस्प्ले फटीएगी है, जो मोबाइल चला रहा है उसको पता भैया है हम लोग अच्छो काम करत, स्मूथ काम करत है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। हम रीडर हमारी थ्योरी समझ गई, न हमें तुम्हें जब मोबाइल से मतलब मतलब है ना, न हमें जब वर्क से मतलब तो या ऑथर से, हमें मतलब कहा से तो हमरे वो चलावे से हमारा व्यू हमने कहा कही। तो अच्छा, अब दो की बात हो गई, जवानी मोबाइल और एक हम। तो दुनिया है ना, हमने जो रिस्पॉन्स दो ना, आहे सुन, पर तुमने जब मोबाइल देखा ना, तमाम हम 1000 की जो बात होगी वो जैसे सैटेनिक वर्सेस के वर्क को दुनिया ने क्या मारो साले है ना। तो ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का शिकार रहा। हाँ, अरे लेकिन वो बहुत होगी वो दिक्कत हुई ना? ये छोटी छोटी चीज, ये सब कहानी है। चलो, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी समझ गए, मतलब रीडर जो पढ़ रहा है और वो रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी की वैल्यू होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, माइमेटिक। चलो पहले, चलो देखो, जो माइमेटिक वर्ड है ना, वो बेसिकली एक शब्द से बना है, एक शब्द है जो अपना सिलेबस में इसमें लिखा है, माइमेसिस, है ना। और ये जो माइम शब्द है ना, इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो ग्रीक वर्ड माइमिक से है। एक वर्ड होता है इसमें माइमिक, जहां तक हमें थोड़ा बहुत याद, और वही एक मिमिक्री होता है। तो ये जो शब्द है ना, ये तीनों, माइमेसिस, माइमेटिक, मिमिक्री, है ना। और एक और शब्द हमें याद नहीं आ रहा, जो इसी चीज से है। तो द mimetic criticism seeks to how well a work accord with the real world। मतलब ये जो वर्क लिखा है, क्या ये इस वास्तविक दुनिया से संबंधित है, वास्तविक दुनिया से संबंधित है। हालांकि मिमिक्री और माइमेटिक का संबंध कम समझ में आता, लेकिन क्या जो वर्क लिखा है वो रियल दुनिया से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, इस चीज की स्टडी कहाँ में होती है,
माइमेटिक क्रिटिसिज्म में, इस चीज का एनालिसिस। ठीक, क्या जो लिखा गया वर्क वास्तविक रियल वर्ल्ड से डील करता है? इज इट करेक्ट, इज इट एक्यूरेट? क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये करेक्ट है, क्या ये मोरल है? क्वेश्चन है ये। ठीक, इन क्वेश्चंस पे, इन पॉइंट्स पे इसको खरा उतारा जाता है कि क्या ये ऐसा है। अगर है ओके, नहीं है वो भी ओके। ठीक, माइमेटिक क्रिटिसिज्म में शब्द याद आ रहा है यार, किसी भी चीज की नकल करने के लिए अच्छा एक और शब्द भी याद आएगा, याद दिमाग। हाँ, then beyond the real world are approaches dealing with the spiritual and symbolic, the image connecting people throughout time and culture। मतलब कह रहा है कि then beyond the real world are approaches dealing with the spiritual and the symbolic, मतलब जो अ, वास्तविक दुनिया से हट के जब कोई चीज डील करती है, मतलब जुड़ती है, किस चीज से? आध्यात्मिकता से और सिंबॉलिक वर्ल्ड से। द इमेज कनेक्टिंग पीपल थ्रू आउट टाइम एंड कल्चर, तो एक इमेज इंसान को कल्चर और टाइम से जोड़ती है। बहुत सरस भाषा में समझो। आज जैसे तुम लोग को तो नहीं आता, हम लोग बता रहे, हम लोग जब रामायण पढ़ते थे ना, या रामायण टीवी पे देखते थे, इसी बरसात में टीवी पे रामायण देखने का जो आनंद है ना, पूरी दुनिया फेल है उसके। घर पे अच्छा पलंग पलका बिछा के, पलका बिछा के उसमें लुक के घुस के, फिर बैठ के गरम गरम होने लगा शरीर, सामने टीवी चल रही है और बढ़िया चाय, गरम गरम चाय पी ली, आनंद, वो वाली फील। उस चीज को आज हम जब सोचते हैं, है ना, सिंबॉलिकली, तो जो आनंद है ना, है ना, उस आनंद की बात की गई है, उसको आर्केटिपिकल स्टडी में शामिल किया जाता है। ठीक, पुरानी आध्यात्मिकता रामायण चलती थी, रामायण को बड़े चाव से देखते थे, 8-8 10 10 लोग बैठ के। याद है कि हम तो यहाँ क्या बोलते, हाँ, वो भी गाते थे। और टीवी में देखते थे ना, तो हमें टीवी याद है, 10-15 लोग, टीवी दलहान भरी रहती थी टीवी में। घर में एक आध घर में टीवी है, अच्छा, उस घर के लोग भी क्या होता था, खाना बना लेते थे, भैया 7 बज गए, वहां से पहले खाना बन के रेडी है, खा का फुर्सत, फिर चलेगी टीवी। टीवी देखने का एक समय होता था फिक्स, खाना डाल लगे, अच्छा घर वाले सब बना लेते खाना बाकायदा, सब जाते देखने, है ना, बड़े बूढ़े क्या, चिल्लर पार्टी सब साथ में बैठते थे पूरे, है ना, छोटी छोटी चिल्लर सब पोलियो में घुस जाती थी, है ना, और एक जहाँ व्यवस्था होती थी बैठने की, ए भैया जगह हमारी है, ए लाइन से बैठो, लाइन से बैठ, पीछे वालों न देखे हैं, ए, हाँ हाँ वो छोटे छोटे आगे बैठ जाओ, टीवी देखने में सोच, चलने की तो सिर्फ एक चैनल दूरदर्शन, तो रामायण टीवी देखी है, तो जो फोकस होता था ना दिमाग में, वो घुसी हुई वो बात जीवन भर के लिए रुक गई, जिस फोकस के साथ उसको देखा था, एक एक सीन, एक कैरेक्टर, एक एक दर्श बनी हुई। यही हमें बता रहा है कि बियॉन्ड द रियल वर्ल्ड आर डीलिंग विद द स्पिरिचुअल इज कनेक्टिंग पीपल थ्रू आउट द टाइम एंड कल्चर। तो हमने रामायण को इमेजिन किया, उस समय को भी इमेजिन किया, और आज हम जो जी रहे हैं ना, इसमें हम जो इमेजिन करेंगे, है ना, बस इसमें आध्यात्मिकता को इनने ऐड किया है, धार्मिकता। सीधी बात यह है कि राम को हम
पत्थर के रूप में देखते आ रहे हैं, के रूप में देखते रहे। राम को तक देखा नहीं, कभी भी नहीं माना, लेकिन हम राम को मानते। ठीक, दिस इज माइमेटिक इन अ सेंस टू, है ना। ये तो क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब इसको माइमेटिक के सेंस में भी देखा जाता है, बट द कॉन्ग्रुएंसी looked for it not so much with the real world as with something. कॉन्ग्रुएंसी मतलब होती है सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी मतलब याद करो, सर्वांग सम गणित याद आया, सर्वांग सम कोण 10वीं के। सुना सुना क्या, अच्छा सुना सुना है। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता। तो ये बोल रहे हैं कि मायमेटिक और ये आर्केटिपिकल अप्रोच दोनों सेम तो नहीं है ना, बट एज विथ समथिंग बियॉन्ड द रियल वर्ल्ड, है ना, समथिंग थिंग ट्राइंग इन ऑल द वर्ल्ड टाइम कल्चर इनहेबिटेंस बाय ह्यूमंस। लेकिन ये भी लगभग लगभग वैसी ही है। सीधी बात यह है कि दोनों को लगभग सेम माना जाता है। क्लियर। सी द साइकोलॉजिकल अप्रोच इज प्लेस्ड आउटसाइड दीज होल्स। जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो इसके जो लिटरेरी थ्योरी है ये आउटसाइड में रहती है। इट कैन बी फिट इन मैनी प्लेस, ये कई जगहों पर फिट हो सकती है, डिपेंडिंग हाउ इट इज अप्लाइड। ये निर्भर करता है कि ये कहाँ अप्लाई हो रही है। बहुत शानदार लाइन है और ये काम की बात। साइकोलॉजिकल अप्रोच कहीं भी फिट हो सकती है, डिपेंड करता है कि कहाँ कर रहा है। नंबर 1 हिस्टोरिकल, इफ डायग्नोसिस द ऑथर हिमसेल्फ। हिस्टोरिकल में साइकोलॉजिकल कैसे फिट होती है, ये ऑथर के खुद के किसी भी चीज को छानने या उसके निस्तारण करने पे डिपेंड करता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है छानना या मतलब अलग अलग करना। ठीक, मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच में साइकोलॉजिकल अप्रोच घुस जाती है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ऑथर के खुद पे, वो कैसे इनको दर्शा रहा, छान के लगा रहा। माइमेटिक, इफ कंसिडरेंस characters are acting by real world standard with the recognized psychological motivation। ये यहाँ दूसरे में भी यही चीज होती है कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें हमारा जो क्या नाम है कैरेक्टर है वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल मोटिवेशन को के साथ रिकॉग्नाइज होता है, मतलब उससे जाना जाता है। सीधी सरल भाषा में ये कहें कि जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो माइमेटिक से ऐसे कनेक्ट होगी कि हमारा जो कैरेक्टर है उसका सोचने का नजरिया क्या है। ठीक, सिंपल सरल। आर्केटिपिकल, व्हेन द आइडिया ऑफ अ जंगियन कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज इंक्लूडेड। जंगियन देख लो भैया, सही है। ठीक है, ये जो है ना जंगियन, जंग में मतलब कार्ल जंग जो थे ना, तो वो जो कैरेक्टर बनाते थे ना उनको जंगियन कैरेक्टर बोला जाता था। आर्केटिपिकल, व्हेन द आइडिया इज जंगियन, ये बोलते हैं कि आर्केटिपिकल में साइकोलॉजिकल अप्रोच कब ऐड हो सकती है कि जब आइडिया जो है वो जंगियन आइडिया हो, है ना, कलेक्टिव हो, अनकॉन्शियस इज इंक्लूडेड, उसमें अनकॉन्शियसनेस भी इंक्लूड हो। ठीक, तो ये कहानी रीडर रिस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑफ द रीडर, व्हाई ही सीज व्हाट ही सीज। एक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में साइकोलॉजी कब ऐड होती है, जब हमारा राइटर सोचता है व्हाई ही सी, क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है, द टेक्स्ट इज एग्जामिन्ड, क्या करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के। ये थ्योरी आज इतना ही रहने दो।
हो जाएगा, होगा ये, बट